त्याग, संत और उनका एक शिष्य। एक संत और उनका एक शिष्य दोनों ही धर्म प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते थे। वे गांव में पहुंचे और एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। नगरवासी उनका बहुत सम्मान करते और उन्हें जन्म इत्यादि देने के साथ साथ पर्याप्त दान दक्षिणा भी दिया करते थे। एक दिन अचानक संत अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा, यहाँ बहुत दिन रह लिया, चलो अब कहीं और रहा जाए। शिष्य ने पूछ लिया, क्यों गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है, क्यों न कुछ दिन बाद चलें, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत ने जवाब दिया, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पे चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य ने सब जो का त्यों उसी कुटिया में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी चलते हुए उसने गुरु की चोरी से कुछ सिक्के अपने झोली में डाल लिए। दोनों अगले गांव की ओर चल दिए, लेकिन वे जिस गांव जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा, मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूँ। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे एक ही लूँगा। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वहीं आसन लगाकर बैठ गए। शिष्य के पास पैसे थे, लेकिन क्योंकि वो उन सिक्कों को गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चोरी से लाया था, इसलिए उसने भी सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरुजी के साथ बैठ गया, यह देखने के लिए कि गुरुजी बिना पैसे के नदी कैसे पार करते हैं। गुरुजी इस आस में बैठे थे कि या तो नाव वाला उन्हें बिना सिक्कों के नदी पार करवा दे या कोई भक्त आ जाए जो उन्हें दान दक्षिणा दे दे, ताकि वे उससे नाव वाले का भुगतान कर दे। और बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन गुरुजी का न तो कोई शिष्य आया, न ही नाव वाला उन्हें बिना सिक्के के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। जब शाम हो गई तब नाव वाले ने उन्हें डराते हुए कहा, यहाँ रात रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से या तो नदी पार करके अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं, या जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं। खतरे की बात सुनकर शिष्य घबरा गया। उसने झट से अपनी झोली में से 2 सिक्के निकालकर नाव वाले को दे दिए और बदले में नाव वाले ने उन्हें नदी पार पहुंचा दिया। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने ये सिक्के अपने पास क्यों रख लिए? शिष्य बोला, गुरुजी, यदि वे सिक्के मेरी झोली में ना होते तो संभवतः हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे। जैसे ही तुमने उनका त्याग किया, हमारा काम बन गया। इसलिए त्याग में ही सुख है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई के लिए समय ही ना मिले। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी
कमेंट में लिखिए। शेयर कीजिए, स्टोरी को अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और बेल बटन को दबाइए। और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद समय निकालने के लिए।